Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 18, which is based on unit 6, direct and inverse variations. जी तो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 6 में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वेरिएशंस क्या होती हैं या डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस क्या होती है। हमारे पास वेरिएशंस क्या होती है? जब दो क्वांटिटीज आपस में इंटरचेंज कर रही हो आपस में, जो उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इंटर रिलेटेड दो क्वांटिटीज जो आपस में इंटर रिलेट कर रही हो, जो आपस में ताल्लुक बना रही हो, वो वेरिएशन कहलाती है, वेरिस कहलाती है। अगर अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है? दो चीजें जो आपस में ताल्लुक रखती हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, टाइम एंड डिस्टेंस की, पीपल एंड पिज्जास की, पेंसिल एंड कॉस्ट की, वर्कमैन्स की और वर्क की। ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास वेरिएशन की हैं। अब वेरिएशन हमारे पास क्या क्या हो सकती है? जो चेंज होता है हमारे पास, जो कॉज करता है, करस्पॉन्डिंग चेंज होता है आपस में, वो वेरी करता है एक दूसरे के ताल्लुक के साथ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, डिफाइन करता हूँ डायरेक्ट वेरिएशन को। डायरेक्ट वेरिएशन को यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है क्या? When an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in another quantity, these quantities are called direct proportion और direct variation। हमारे पास direct variation में हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट जो दो क्वांटिटीज आपस में होंगी, उनका डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहलाएगी? डायरेक्ट वेरिएशन में ये होगा कि अगर एक क्वांटिटी की तादाद बढ़ाई जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। अगर एक को डिक्रीज किया जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज, जब हम इंक्रीज करेंगे किसी चीज को या डिक्रीज करेंगे किसी चीज को, अदर जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज भी होगी। अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी और अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है? एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, और एक को अगर डिक्रीज किया जाएगा तो दूसरी खुद ब खुद डिक्रीज किया जाएगा। मैं एग्जाम्पल यहां पे मैं देता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का क्या मतलब है? जितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस ज्यादा तय होगा। ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस। ये देख लो एग्जांपल में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर उसके बाद पीपल एंड पिज्जास। जितने लोग ज्यादा होंगे उतना पिज्जा ज्यादा जरूरत होगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, अगर पीपल कम होंगे, लोग कम होंगे तो पिज्जा भी कम मंगवाना पड़ेगा। ये आपस में डायरेक्ट वेरिएशन है। पेंसिल्स एंड देयर कॉस्ट। आप एक पेंसिल 5 रुपीज में खरीदते हैं तो 12 पेंसिल 60 रुपीज में खरीदेंगे। ये डायरेक्ट इनके साथ वेरी कर रहा होता है कि जितनी पेंसिल्स लेंगे उतनी उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। अभी हमने डायरेक्ट वेरिएशन की बात की। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था? एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। अब इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अब इनवर्स वेरिएशन में क्या है? When an increase or decrease in one quantity lead to corresponding decrease or increase the other quantity, the two quantities are said to be indirect variation। अब हम यहाँ पे जरा देखूंगा, देखिए आप यहाँ पढ़े इंक्रीज एंड इसको जो correspond करेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो इसको जो correspond करेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यानी कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें, दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज करें, अप एंड डाउन है। यानी कि अगर एक को इंक्रीज किया अप डाउन तो दूसरा डाउन होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक इंक्रीज होगा तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या कराएगा? इनवर्स वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शन कहलाएगा, आपस में इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। मैं रिपीट करता हूं, इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा? इनडायरेक्ट में क्या होगा? व्हेन एन इंक्रीज, अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दो क्वांटिटीज की आपस में वेरिएशन है, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, या उसको डिक्रीज करेंगे तो पहली वाली इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या कराएगा? इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट में क्या था? या तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। डायरेक्ट वेरिएशन क्या थी हमारे पास? डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही थी, साथ साथ बढ़ जाती हैं, या दोनों डिक्रीज हो जाती हैं एक साथ साथ। अब यहां पे क्या होगा? इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या उसको डिक्रीज करेंगे किसी भी फर्स्ट वैल्यू को तो दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहां पे मैंने एग्जांपल दी है, नंबर ऑफ मैन्स एंड जॉब डन। नंबर ऑफ मैन्स और जॉब डन का क्या ताल्लुक आपस में? आपने किसी जगह पर कोई काम करना है, कोई दीवार बनानी है, कोई घर बनाना है, वहां पर अगर 8 मजदूर 25 दिन में काम करते हैं तो जॉब डन करते हैं अपना, और अगर मैं इसको मजदूरों को तादाद डबल कर दूं, 16 कर दूं, तो यही जो दिन आ जाएंगे वो 12.5 आ जाएंगे, यानी हाफ डेज में काम मुकम्मल हो जाएगा। यानी एक को इंक्रीज या डिक्रीज है, मैन डिक्रीज है तो डेज इंक्रीज हो जाएंगे, और डेज
जब डिक्रीज होंगे तो मैन इंक्रीज करने पड़ेंगे आपको, यानी एक वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो एक वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। हमारे पास ये क्या होती है, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है हमारे पास। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 18 में हमने अब क्या किया, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन हमने बयान की, आपको एक्सप्लेन की है। आपने क्या करना, आपका होमवर्क क्या है, आपने ये डेफिनेशंस आपने नोट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर और इसकी डेफिनेशंस की एग्जांपल्स भी लिखनी है और अच्छी तरीके से इसको याद भी करना है आपने।